मैं ले आई हूँ फिर से एक रीडिंग। काफ़ी लंबे टाइम के बाद लेकर आ रही हूँ। साल भर होने वाला है कि मैं रीडिंग नहीं कर पाई थी, लेकिन अभी मुझे कुछ 1-2 दिनों से बहुत ही स्ट्रांगली मैसेजेस डाउनलोड हो रहे हैं। तो मुझे ट्रिगर हो रहा था कि मैं रीडिंग करूं, मेरे व्यूवर्स को शायद इन मैसेजेस की ज़रूरत हो। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग, क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। ओके, चलिए देर नहीं करते हैं, रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं आप लोगों के लिए, क्या आप लोगों के लिए ज़रूरी है करना, किस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है और किस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। ये कार्ड फ्लिप हुए थे, अरे वाह, किंग ऑफ कप्स। दो मेजर अरकाना के कार्ड निकले हुए हैं, किंग ऑफ कप्स और स्ट्रेंथ की कार्ड निकली हुई है और 4 ऑफ पेंटिकल्स की। जिन आप अपनी स्ट्रेंथ को बनाए हुए हैं, अपने आप को कमज़ोर नहीं होने दिया है अपने, है ना। चलिए देखते हैं, एक दूसरा डेक हम श्री कृष्णा डेक को यूज़ करेंगे। श्री कृष्णा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आइए जानते हैं। वाह, इतनी जल्दी ये कार्ड निकल आए, किंग। अब देखिए, आप काफ़ी पावरफुल पर्सन हैं। आपके वर्क प्लेस में हो सकता है आप काफ़ी अच्छी पोजीशन में हों, या तो फिर आप अपनी फैमिली में हेड हो सकते हैं, हेड मेंबर जो जिसको बोलते हैं वो हो सकते हैं। और या आपके फ्रेंड्स सर्किल में या आपके नाते रिश्तेदारों में, रिलेटिव्स में आपकी लोग काफ़ी मानते होंगे। तो आप एक काफ़ी पावरफुल पर्सन हैं। आप अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी समझते हैं, अपनी कार्य में अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए अपने हर कार्य को आप अच्छे से करते हैं, अपने सारे जिम्मेदारियों को आप बहुत अच्छे तरीके से आप उठाते हैं, ठीक है। पर इन दिनों आप काफ़ी सैड या काफ़ी हैवीनेस को फील कर रहे हैं। आप काफ़ी कुछ सोच विचार में लगे हुए हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जिससे मेरा जो ये कप देख रहे हैं ना आप, ये इमोशंस का कप आपका भरा हुआ था, तो ये इमोशंस का कप अचानक से यूँ खाली क्यों हो रहा है। आपको इतनी सैड फीलिंग क्यों आ रही है, आप इतना खालीपन और उदास आप क्यों फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। आप काफ़ी परेशान हैं इन दिनों। एक तरफ तो आपकी ज़िम्मेदारियां हैं जिनको आप बखूबी निभा रहे हैं, बखूबी आप अपनी ज़िम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करे हुए हैं। दूसरी तरफ आप अपने ये सारी चीज़ें आप अपने अंदर फील कर रहे हैं, किसी को ना कुछ बता रहे हैं ना कुछ, बस अपने अंदर आप घुट रहे हैं, जैसे कि कोई हैवी एनर्जी या कुछ ऐसा आप फील कर पा रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से मेरा ये कप खाली हो रहा है। तो आपको ये बताने की ज़रूरत है। ये देखिए कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए अपने घर परिवार या अपने की जो वर्क प्लेस है वहाँ पर को अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए कहीं ना कहीं आप अपनी इमोशंस पे काम करना, अपने जो आपकी दिली ख्वाहिश, आपके अंदर की जो ख्वाहिश है उस पर काम करना। आप इतना बिजी हो गए कि आपको ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे उस तरफ भी ध्यान देना है। तो डिवाइन की ओर से आपको ये संदेश मिला है कि आपके लिए ये एनर्जी अवेलेबल है, आपको ये एनर्जी दी जा रही है। ये बताया जा रहा है कि आप मटेरियलिस्टिक कंफर्ट को ढूंढने के लिए, अपनी सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधाओं को पाने के लिए कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को पीछे छोड़ के आ गए। जो आपकी इमोशंस जो आपको फुलफिल करते थे, जो इमोशंस आपको फुलफिल करते थे, जो इमोशंस आपको फुलफिल का एहसास दिलाते थे, उनको कहीं आप पीछे छोड़ के आ गए अपने इस मैट्रिक्स की कंफर्ट को पाने के लिए, ठीक है। तो अपनी भौतिक सुख समृद्धि को पाने के लिए आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस की तरफ ध्यान देना भूल गए, या आपको टाइम ही नहीं मिला। इस वजह से आपका ये कप आपको ऐसा खाली खाली सा फील हो रहा है। हालांकि आप अपनी स्ट्रेंथ को, फुल स्ट्रेंथ को आप बनाए हुए हैं। आप ना अपने आप को टूटा हुआ महसूस करा रहे हैं, या ना किसी को, मतलब किसी को ये जस्ट होने दे रहे हैं कि आप अंदर से
दुखी हैं या सैड हैं, क्योंकि अपने आप अपनी स्ट्रेंथ को बनाए हुए हैं और अपनी स्ट्रेंथ को आपने पकड़ के रखा हुआ है, नहीं छोड़ा। ये बहुत अच्छी बात है गाइस कि आप अपनी स्ट्रेंथ में हैं, इसके बावजूद कि आप अंदर से खाली फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं है अंदर, बिल्कुल खालीपन सा आपको लग रहा है, कुछ मिसिंग सा आपको लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपने अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखा हुआ है। मतलब फुल स्ट्रेंथ में रहना, और ये इन्फिनिटी का आपके लिए साइन है। तो जो ये बता रहा है आपको, आप अपनी स्ट्रेंथ को यूं ही बनाए रखें, टूटने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि आप अपने लिए सुख सुविधाएं ना जोड़ें, सुख सुविधाएं जोड़ें, उसकी तरफ आपको काम करना ही है, ध्यान तो देना ही है, हर किसी को देना पड़ता है। देखिए आप भी ध्यान दें, आप अपनी सुख सुविधाओं और अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आप मेहनत करते हैं, आप करें, लेकिन अपने इमोशंस की ओर आपको ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है, जिसकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया, इसलिए आपको खालीपन का एहसास हो रहा है। आपका भरा हुआ कप खाली हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कुछ नहीं है मेरे अंदर, खालीपन का एहसास हो रहा है और आप सैड फील कर रहे हैं। ओके, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप स्ट्रेंथ में रहें, अपनी स्ट्रेंथ को ना खोएं। जो आपने बराबर अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखा हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। आप अपनी स्ट्रेंथ को ना खोएं और अपनी स्ट्रेंथ में रहते हुए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अपने इमोशंस पे भी आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है। आप अपने इमोशंस पे भी काम करें, भौतिकता के लिए भी काम करें। काम करना ज़रूरी है, काम नहीं करके तो होगा नहीं, है ना। तो आप अपना काम भी करें और अपने इमोशंस की तरफ ध्यान दें, बाकी सब ठीक होगा, आपको ये बोला जा रहा है। तो गाइज कृष्णा का भी यही मैसेज है। देखिए कृष्णा बोल रहे हैं, सुख की कुंजी इच्छाओं में कमी। यदि आप सुख पाना चाहते हैं तो अपनी इच्छाओं को रोकना होगा। देखिए इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं, हाँ ज़रूरतों को हमने पूरी करनी होती है, ठीक है, हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन इतना ना भागे कि आपका जो इमोशंस का सबसे ज़रूरी होता है ना, कि हमारे इमोशंस जो हैं फुलफिल रहें। हम अंदर से खुश नहीं होंगे तो इन सुख सुविधाओं का हम क्या करेंगे जो हमारे पास हैं। सबसे ज़रूरी है हमारे इमोशंस, हमारी खुशियाँ, उसके बाद ही हम इन चीज़ों का भोग कर सकते हैं। तो श्री कृष्णा भी यही बोल रहे हैं कि आपको कि इच्छाओं में कमी ही सुख की कुंजी है, ठीक है। आपको ये और बोला जा रहा है कि सत्य का कभी नाश नहीं होता है, सत्य तो सत्य है। ये देखिए कृष्णा और सुदामा, कृष्णा सुदामा के पैर धो रहे हैं। देखिए आपके सामने मैंने कार्ड सफल करके निकाले हैं, इस तरह से कार्ड निकल के आते हैं, एनर्जी इस तरह से निकल के आती है। सत्य का कभी नाश नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए, जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो हो चुका है वो अच्छा हुआ, इस पे आप ध्यान ना दें। लेकिन कोई अच्छा कार्य है तो उसको करने से आपको डरना भी नहीं चाहिए। अच्छे कार्य को करने में कोई डर या घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सत्य का तो कभी नाश नहीं होता, सत्य तो शाश्वत है। तो आपको सत्य को पहचानने के लिए बोला जा रहा है, सत्य की ओर ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। ओके, और आपसे बोला जा रहा है कि श्री कृष्णा बोल रहे हैं, अब कृष्णा आपसे ये बोल रहे हैं कि बदलाव दुनिया का नियम है। एक पल में आप करोड़ों के मालिक बन जाते हैं तो दूसरे पल में आप दरिद्र हो जाते हैं। तो ये बदलाव से डरना, ये एक कृष्णा का संदेश है, जिसमें कृष्णा ये बोल रहे हैं कि आप बदलाव से ना डरें। या तो आप अपने बैलेंस बना के चलें अपनी भौतिकवाद में और अपनी इमोशंस में, अपनी जो आपकी मैट्रिक्स की जो आपकी कंफर्ट है उसमें और आपके इमोशंस में आपको बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। और बैलेंस करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके अलावा बदलाव, यदि कुछ बदलाव हो रहा है तो या तो आप उस बदलाव को होने दें और या तो फिर आप बैलेंस बना के चलें। श्री कृष्ण आपसे ये बोल रहे हैं। चलिए आइए और जानते हैं कि एक विशेष मैसेज, चलिए ऑरिकल डेक से एक जो मैसेज मुझे बार बार ट्रिगर हो रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए, ऐसा क्या मैसेज है जिसके लिए मुझे इतने दिन से इतना ट्रिगर हो रहा है कि मुझे डाउनलोड हो रहे हैं कि मुझे रीडिंग करनी है। और तो बहुत सारे निकल गए, इसको नहीं रखेंगे, ये बहुत सारे हैं। माघा नक्षत्र, मुझे लग रहा है कोई माघा नक्षत्र का पर्सन है जिसके लिए ये संदेश है। कोई धनु राशि का पर्सन है भाई। अनाहत चक्र,
ये देखिए बॉटम ये निकला हुआ है अनाहत चक्र। किसी को बोला जा रहा है कि आप प्रेम और करुणा का त्याग ना करें, ठीक है। आपका अनाहत चक्र को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको प्रेम और करुणा का त्याग नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रेम और करुणा का त्याग करते हैं तो आपका अनाहत चक्र असंतुलित भी हो सकता है। गाइस देखिए अब ऐसा ही मैसेज आया है, तो जैसा मैसेज आया है मैं आपको बता रही हूँ। ये बॉटम है, तो मैसेज तो ये निकल के आए हैं। ये कार्ड्स आपके सामने निकले थे। ये जो मैसेज मुझे डाउनलोड हो रहे थे, बार बार मुझे ट्रिगर हो रहा था, तो ये मघा नक्षत्र के लिए और धनु राशि के लिए निकल के आया है। तो ये जिससे भी रेजोनेट हो ये मैसेज, वो आप लोग रख सकते हैं। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि आपको अपनी राजसी या अपनी जो आपके वर्क प्लेस है, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, उसकी गरिमा और पूर्वज की को बनाए रखें और पूर्वजों का सम्मान करें। जो परंपरा आपकी चली आ रही है उसका सम्मान आप करें। अपने वंश, अपने गौरव के लिए आप वो सब करें। अपने आत्मसम्मान के लिए आपको सब कुछ का ध्यान रखना ज़रूरी है। आपको ये ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है कि अपने पूर्वजों का, अपनी गरिमा का, अपनी परंपरा का, अपनी गौरव वंश का आप सम्मान करें और आप करते भी हैं। आप इनके साथ बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं। अपनी आप पूर्वजों की जो आपकी धरोहर है उसको आप बहुत संभाल के रखना चाहते हैं और इसका नेतृत्व भी आप बहुत अच्छे से करते हैं। जो आपको विरासत में मिली हुई है उन चीज़ों को आप संभाल के रखना आप काफ़ी पसंद करते हैं और आप इस तरह के पर्सन भी हैं। लेकिन ये बोला जा रहा है इन सब का चीज़ को आपको संभाले, इन विरासत को आप ससम्मान संभाले रखें, लेकिन साथ में अपनी इमोशंस पर अवश्य ध्यान दें। आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। और एक धनु राशि के लिए आया है। देखिए ये मैसेज तो धनु राशि के लिए है। धनु राशि के लिए ये बोला जा रहा है कि धनु राशि, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। इस वक्त में आपको पूरा ब्रह्मांड का साथ मिलने वाला है। इसमें देखिए मैसेज लिखा हुआ भी है कि सत्य का खोजी धनु राशि, जिसका तत्व अग्नि है और इसका प्रतीक है धनुर्धारी, जो एक रोशनी की ओर अपना तीर कमान खींचे हुए है, जिसका काम है यात्रा करना, ज्ञान की यात्रा, अपनी ज्ञान की यात्रा पर निकलना या अपनी ज्ञान की यात्रा को बनाए रखना, सदैव अपनी ज्ञान की तलाश करते रहना और स्वतंत्रता, ठीक है। तो धनु राशि आपसे ये बोला जा रहा है, ये बार बार ट्रिगर हो रहा था मुझे और ये कार्ड मेरे 2 बार निकल के आया है। पहली बार भी निकला था बहुत सारे कार्ड के साथ, ये मैंने रख दिया था वापस, लेकिन दोबारा फिर से निकल के आ गया। तो आपको ये बोला जा रहा है पूरे ब्रह्मांड का साथ आपके साथ है और आपकी जो फायरी एनर्जी है, जो आपका अग्नि तत्व है, वो जागृत होने वाला है और आप ब्रह्मांड में, आप आकाश में आप सूर्य की भांति चमकने वाले हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि आप अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करें, अपने लक्ष्य से ना भटकें और अपने ज्ञान की जो आप सदा खोज में लगे रहते हैं, जो आपका लक्ष्य भी है, जो आपकी यात्रा भी है और यही आपकी स्वतंत्रता भी है। तो अब आपको ये बोला जा रहा है सारा ब्रह्मांड आपके साथ में है। आपको अपने लक्ष्य की ओर, अपने जो आपका लक्ष्य है उसकी ओर ध्यान केंद्रित करना है, उससे आप ना भटकें। यदि आप थोड़ा सा भी भटके तो आप फिर से आप वही कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में चले जाएंगे जिससे आप अभी बाहर निकले हैं। बल्कि अभी भी आप प्रयास में ही हैं कि आप बहुत मुश्किल से आप बाहर निकले हैं। धनुराशि आपको ये बोला जा रहा है। आप काफ़ी अंतराल के बाद, कई आपके बहुत साल, 5-6 साल, 4-5 साल से के बाद आपके जो मस्तिष्क में, आपके जो दिमाग में धुंध छाई हुई थी वो हट रही है, आपका वो धुंध मिट रही है। आप अपने उस धुंध को हटाने के लिए आपने बहुत प्रयास भी किए हैं। अब लेकिन ब्रह्मांड का संदेश ये है कि पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। बस आपको अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है, अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। यदि आप अपने लक्ष्य से भटकते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप वही कन्फ्यूज़न वाली और उसी धुंध वाली स्थिति में आप जा सकते हैं। और इस वक्त आप थोड़ा सा भी आप अपना पेशेंस बनाए रखते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ आप ध्यान
लगाए रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय आपके लिए आने वाला है। और आपकी फायरी एनर्जी आपको ब्रह्मांड में सूर्य की तरह चमकने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, ओके। तो ये थी आज की रीडिंग। और ये बॉटम देखिए, ये मेरे सभी व्यूवर्स के लिए है। ये तो धनु राशि के लिए मैसेज था, बाकी सारे मैसेजेस सारी मेरे व्यूवर्स के लिए हैं। जिसको रेजोनेट हो वो रखें, जो रेजोनेट नहीं होता उसको स्किप करें। देखिए, आप इन दिनों काफ़ी इमोशनली आप काफ़ी हैवीनेस को फील कर रहे हैं, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप अभी हैवीनेस को फील ना करें और अपने जहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग है वहाँ पे आप उसको ध्यान में रखने के लिए, और कहाँ पे आपकी मिस्टेक्स है उसको ध्यान में रखने के लिए बोला जा रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए उसको सुधारने के लिए बोला जा रहा है। बाकी एनर्जीज तो काफ़ी अच्छी हैं, क्लियर मैसेजेस निकल के आए हैं। यदि आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बाय।